बहुत अच्छा आपने कहा कि अगर आपको सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो आप चुप रहें। मैं चुप रहता हूं। मैं कहूंगा खामोश वो भी रहें जिनको सरकार से सवाल करने में पसीने छूटते हों, वो भी खामोश रहे ना। डीआरपी बढ़ाने के चक्कर में खूब वाहवाही लूट रहे हैं और जो सही बोलता है उसको आप लोग चुप कराते हैं। और एक बार नहीं हर बार बात होगी कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी, केवल ओनली वन हिंदू को टारगेट करके उन्हें गोली मारा गया। हिंदू को पहचान करके गोली मारा गया, उनके पत्नियों के मांग में सिंदूर देख के गोली मारा गया, उनके गले में मंगलसूत्र देख के गोली मारा गया, हिंदुओं के हाथ में बने रक्षा सूत्र को देखकर गोली मारा गया और उनसे कलमा पढ़वाया गया। जिनको कलमा नहीं आता था, ये सिद्ध हो के हिंदू है, उसे गोली मार दिया गया। वहाँ पर बचाव में हमारे कुछ मुसलमान भाई थे, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। हिंदुओं को बचाने में कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। तो हिंदू मुस्लिम एकता की हम मिसाल भी देते हैं, लेकिन उसी जगह घर में बसे कुछ गद्दार हैं, उनकी हम तौहीन भी करते हैं। एक तरफ तो सोशल मीडिया और पत्रकार ये दिखाते हैं पहलगाम में कैसे कैसे हादसाएं हुए, कैसे हुए, लेकिन दूसरी चीज आप ये भी दिखाओ भाई, सरकार से प्रश्न करो भाई, किसी भारत में परिंदा पर नहीं मारता और पाकिस्तान से कुछ चंद आतंकवादी आते हैं, हिंदुओं को टारगेट करते हैं, उनसे जाति धर्म पूछते हैं और उन्हें गोली मार करके चले जाते हैं। कहाँ थे हमारे सैनिक, कहाँ थी हमारी सरकार? ये प्रश्न पूछना सही है, लेकिन साथ में उन गद्दारों के बारे में भी तो पूछो। इतना बड़ा जो हादसा हुआ, हिंदुओं को मारा गया, वो किसी न किसी गद्दार की वजह से मारा गया, जो इसी भारत में रह रहे हैं, इसी कश्मीर में रह रहे हैं। वो अपने यहाँ पनाह दिए होंगे, लोकेशन दिए होंगे, हथियार लाए होंगे, रखवाए होंगे, कुछ समय लगा होगा, सर्वे हुआ होगा, टाइम फिक्स हुआ होगा, इतनी समय को घटना को अंजाम देना है, तब जाकर के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इतना बड़ा हादसा हुआ और पर्सनली हिंदू को टारगेट करके उनको मारा गया। किसी जाति को नहीं पूछा गया कि किस जाति के हो, यह पूछा गया किस धर्म से हो। हिंदू हो हाँ तो लो ठाए ठाए। उतना ही नहीं, जब एक पत्नी कहती है कि हमारे पति को मार दिए हो, हमें भी मार दो, तो वो पापी कसाई कहता क्या है, आतंकवादी लोग कहते क्या हैं, तुम जाके अपने सरकार से बात बताओ। इतनी बड़ी मन बढ़ई, उनको इतनी हिम्मत कहां से आती है बिना लोकल सपोर्ट के? तो प्रश्न होनी चाहिए, जो भारत के अंदर गद्दार छुपे हैं उनके बारे में प्रश्न होनी चाहिए, और ये सरकार से भी होनी चाहिए। जब हिंदू मुस्लिम एक भाईचारा की हम बेमिसाल एकता की बात करते हैं, तो हम लोग इन गद्दारों की बात क्यों न करें? लेकिन कुछ मीडिया वाले ऐसे भी हैं जो डीआरपी के चक्कर में ऐसे माहौल को टारगेट करके पाकिस्तान में अपनी वाहवाही करवाते हैं। पाकिस्तान में हीरो बने हुए हैं, खा तो रहे हैं भारत का, लेकिन हीरो बन रहे पाकिस्तान में। और वो अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त बताते हैं कि हम बहुत बड़ा देशभक्त हैं, हमारे खानदान में फोर्स में है, सिपाही में है, में है, फलना में है, ढिमका में है, हमसे बड़ा कोई देशभक्ता नहीं है। अपने आप को ये दिखाते हैं, लेकिन वाहवाही अपना पाकिस्तान में करवाते हैं। अरे हिम्मत हो तो कभी किसी और धर्म के खिलाफ बोल के दिखा दो, नहीं बोलोगे। तुमको पता है हिंदू एक ऐसा सीधा धर्म के लोग हैं जो सबको शरण देते हैं, इसलिए डीआरपी के चक्कर में आज भारत के साथ भी कुछ लोग गद्दारी कर रहे हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि भारत के खिलाफ बोल करके आप विदेश में दुश्मन के खेमे में आप लोकप्रियता जुटा रही हो। शर्म नहीं आती? और ऐसे लोगों के लिए जो देशद्रोह की बात करते हैं, ऐसे गद्दारों के लिए मैं दो लाइन कहना चाहूंगा। कश्मीर के पहलगाम में कुछ माँ बहनों के सिंदूर जल रहे थे, उस आग में कुछ कसाई अपना रोटी सेक रहे थे। कैसे बड़े डीआरपी चैनल का कुछ लोग सोच रहे थे और उसमें से कुछ सरकार के खिलाफ जहर उगल करके पाकिस्तान में अपनी वाहवाही लूट रहे थे। अगर आपको समझ में आ रहा हो कि लाइन किसके लिए है तो कमेंट करिएगा वीडियो में। एक चीज मैं और बता रहा हूं, उन बेशर्मों के लिए जो भारत का खा करके भारत की बुराई करते हैं और पाकिस्तान में अपनी वाहवाही लूटते हैं, ऐसे गद्दारों के लिए ये लाइन।
बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देता है, हवा उड़ते हुए परिंदे का बाजू तोड़ देता है। ऐ मीडिया को दलाल बताने वाले लोगों, थोड़ा बहुत तो गैरत तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए। तबायत तक किसी मौके पर अपनी घुंघरू तोड़ देती है, घुंघरू तोड़ देती है। जिस देश में रहते हो उसी देश के गाली देते हो, शर्म तक नहीं आती कि अपनी बहवाई पाकिस्तान जैसे लोगों से लेते हो। खाते हो तो भारत का, गाते हो पाकिस्तान का। और एक ट्विटर पर खूब ट्रेंड हो रही है, एक गायिका है, आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ नेहा सिंह राठौर। वो भी इस समय भारत सरकार को टारगेट करती है। ऐसे मुद्दों पर उजरते हुए सिंदूर उसको नहीं दिखते। वो टारगेट करती है सिर्फ सरकार को, वो टारगेट करती है भारत को, और भारत में छुपे गद्दारों पर टारगेट वो कभी नहीं करती, ना गीत लिखती है। इतनी बड़ी कायर है वो। तो ऐसे कायरों के लिए भी कानून होना चाहिए। आप वीडियो में देखे होंगे, मनीष भाई हमेशा मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं। तमिलनाडु में कुछ मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, मनीष भाई ने आवाज़ उठाया और सरकार ने मनीष भाई पर NSA लगा दिया और मनीष कश्यप बाहर के जेल में जाकर जेल काटे। और यहीं के शुक्र मनाइए नेहा राठौर जी, ये भारत है, जो कुछ चाहे बोल लो। अब तुम्हारी औकात नहीं है किसी धर्म के खिलाफ बोल दो तुम। ये हिंदू धर्म है, जो चाहे बोल सकती हो। अगर तुम्हारे में दम है तो भारत में छुपे गद्दारों पर 2-4 लाइन कभी कविता लिख दिया करो, तुम्हारा भी जीवन ये तर जाएगा।